हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक छोटा सा वीडियो जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। आपने काफ़ी डिमांड की थी लाइव क्लास के अंदर, आपने कहा था कि आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के ऊपर वीडियो चाहिए। तो ये 3 वीडियो की सीरीज़ होगी जो कि आपके पास आएगी। एक सीरीज़ के अंदर 10 to 12 आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है बीइंग अ क्लैट स्टूडेंट। सबसे पहला आर्टिकल है आपका आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 के अंदर क्या दिया गया है? सिंपल, प्रोवाइड्स द नेम एंड द टेरिटरी ऑफ द यूनियन। क्या नाम है हमारे देश का? इंडिया। क्या नाम है? इंडिया है। और उसके अलावा टेरिटरी के बारे में भी बताया गया है। तो पहला जो आर्टिकल है वो हमारे देश का इंट्रोडक्शन करवाता है। फर्स्ट आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है। सेकंड पे आते हैं, सेकंड नंबर पे आएगा हमारा आर्टिकल 3, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। आर्टिकल 3 के पास में पावर है किस चीज की? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। उसके अलावा अल्ट्रेशन, मतलब अगर कोई टेरिटरी के अंदर बदलाव करना है, अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। अगर किसी स्टेट की बाउंड्री, किसी की आपके नए स्टेट को बनाना या फिर किसी के नेम को चेंज करना, ये किसके पास में आएगा? ये आएगा आर्टिकल 3 में। पार्लियामेंट के पास में ये पावर है। तो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है ये है आर्टिकल 5। अगर हम लोग पार्ट 2 की बात करते हैं, सिटीजनशिप की बात करते हैं, तो उसके अंदर पहला आर्टिकल है आर्टिकल 5। बात करता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना कब? देखिए, बन के तैयार तो हो गया था 1949 के 26 नवंबर को, बट 1950 के 26 जनवरी से इसे इंप्लीमेंट किया गया। बट जो सिटीजनशिप वाला आर्टिकल था ना, ये इसी टाइम से अपना लिया गया था, अडॉप्ट कर लिया गया था। आसान है, कोई दिक्कत नहीं। तो जिस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बना उस टाइम किस किस को सिटीजनशिप दी जाएगी, वो आर्टिकल 5 से डिसाइड होता है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 किसकी बात करता है? लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स किसके अंदर आते हैं? पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहां से कहां तक है? 12 to 35, 12 to 35, आर्टिकल 12 to 35। चलिए, 12 बताता है स्टेट के बारे में कि स्टेट किसे कहेंगे। 13 बताता है ऐसे लॉज जो कि इनकंसिस्टेंट है बाकी 14 to 35 से, वो क्या हो जाएंगे? वो वॉइड हो जाएंगे। ठीक है, तो 13 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ आपको 14 भी पढ़ना पड़ेगा। 14 के अंदर क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ या फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये कैसे मिलेगा आपको? रूल ऑफ लॉ से। रूल ऑफ लॉ क्या होता है ये आप पूछेंगे। रूल ऑफ लॉ क्या होता है? जहां पे कानून जो है वो सबसे बड़ा है। इनफैक्ट कानून बनाने वाला भी कानून से बड़ा नहीं होगा। जब कानून बनाने वाला भी कानून से बड़ा नहीं होगा तो आपको क्या मिलेगी? इक्वालिटी बिफोर लॉ या फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है बच्चों, आसान है। नेक्स्ट देखिए, अगला है आर्टिकल 15। 15 भी इंपॉर्टेंट है। ये प्रोहिबिट करता है, ये एक नेगेटिव राइट है जो कि प्रोहिबिट करता है किसको? स्टेट को। प्रोहिबिट करता है स्टेट को किससे? कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। किस ग्राउंड पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स जो कि हो जाएगा जेंडर, और प्लेस ऑफ बर्थ। इनके बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 17। 17 किसकी बात करता है? छुआछूत, अनटचेबिलिटी को हमारे यहां पे माना जाता है ऑफेंस। एबॉलिश कर दिया गया है अनटचेबिलिटी को। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 17। और साथ ही साथ आर्टिकल 18 भी आप याद कर लीजिए। आर्टिकल 18 भी हाथों हाथ याद कर लीजिए। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
उसके बाद में आता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 बात करता है राइट टू फ्रीडम। किसकी बात करता है? राइट टू फ्रीडम की बात करता है। फ्रीडम कैसी? 6 तरीके की। कैसी? 6 तरीके की। अब आप बोलेंगे सर मुझे तो यहां से ए से लेके जी तक दिख रहा है ना? आपको दिख रहा है ए से लेके जी तक। तो मैं आपको बता दूं एफ जो है अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, नो लॉन्गर अ फंडामेंटल राइट। तो पीछे बच्चे 6 आपको फ्रीडम आपके पास में है। कौन कौन सी? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा है असेंबल पीसफुली, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली बट विदाउट आर्म्स, हथियार लेके आप नहीं खड़े हो सकते एक साथ। उसके बाद में फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस। उसके बाद में फ्रीडम टू मूव फ्रीली, आप कहीं पे भी जा सकते हैं फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर घूम सकते हैं तो आप रह भी सकते हैं, रिसाइड कर सकते हैं और सेटल हो सकते हैं इंडिया के किसी भी पार्ट के अंदर। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी जो है पहले फंडामेंटल राइट था, अब सिर्फ एक लीगल राइट रह गया है। अब क्या है? लीगल राइट। ठीक है, लीगल राइट है आपका प्रॉपर्टी ओन करना, बट सरकार उसे खरीद सकती है। ठीक है, इसीलिए अब उसे 300A में डाला गया है। इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूं आपके लिए, इंपॉर्टेंट है। पहले था 19(1)(f) में, अब इसे बना दिया गया है 300A। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जी, हमारा कह रहा है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। आप कोई भी काम कर सकते हैं। मान लीजिए आप क्या कहते हैं, घूम रहे हैं या कहीं पे रह रहे हैं, तो रोटी भी तो खाएंगे, खाना भी तो खाएंगे, कुछ कमाएंगे तभी तो खाएंगे। तो आप कोई भी प्रोफेशन कैरी आउट कर सकते हैं, बिजनेस, ट्रेड कर सकते हैं, किसी भी ऑक्यूपेशन में जा सकते हैं। ठीक है, अब इसके ही कुछ रेस्ट्रिक्शंस दिए गए जो कि सक्सेसिव आर्टिकल्स के अंदर है, जैसे 19 क्लॉज 2, 19 क्लॉज 3 एटसेट्रा। तो ये आपको कुछ राइट्स यहां पे दिए जाते हैं। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट राइट है। जिएंगे तभी तो कुछ करेंगे, जिएंगे तभी तो मुझे राइट टू लाइफ है। ये कहां पे दिया गया है? ये दिया गया है आर्टिकल 21 के अंदर। कहां? आर्टिकल 21 के अंदर। अब 21 पढ़ रहे हैं तो 21A भी पढ़ लेते हैं। 21A है राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। क्लियर है बच्चों? ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, राइट टू लाइफ एंड राइट टू एजुकेशन। एजुकेशन है 21A के अंदर। आर्टिकल 25 राइट टू रिलीजन, जो हम लोग कहते हैं ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये कहां है? 25 में। इसमें क्या कहा गया? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। रिलीजन आप प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपगेट कर सकते हैं। 3 P's आप याद रखेंगे, 3 P कौन कौन से? प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं। तो इस छोटे से वीडियो के अंदर आपको कुछ आर्टिकल्स के बारे में, 10-12 आर्टिकल्स के बारे में बताया गया है। इसे लर्न करें। अगर आप चाहते हैं इनके ऊपर डिटेल्ड वीडियो आए, एक एक आर्टिकल के ऊपर डिटेल्ड वीडियो आए, तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, मैं डिटेल्ड वीडियो भी ले आऊंगा। और अगर आप इस तरीके से कुछ और भी चाहते हैं, आर्टिकल्स तो मैं करवा देता हूं, अगर आप कुछ और भी चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।